इस वीडियो में हम रिकर्सिव बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को समझेंगे और जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का यूज़ एक सॉर्टेड अरे में एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करने में होता है। सॉर्टेड अरे का मतलब एक ऐसा अरे जिसमें एलिमेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। इस एल्गोरिदम में टारगेट वैल्यू को अरे के मिडल एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है और अरे के राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में टारगेट वैल्यू को सर्च किया जाता है, जिससे कि सर्च रेंज भी हाफ हो जाती है। टू टाइप्स की अप्रोचेस होती हैं प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है इटरेटिव अप्रोच और सेकंड है रिकर्सिव अप्रोच। चलिए इन दोनों अप्रोचेस को समझते हैं। इटरेटिव अप्रोच में लूप्स का यूज़ होता है, जैसे कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, और इस लूप का यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस को रिपीट किया जाता है। जबकि रिकर्सिव अप्रोच में फंक्शन खुद को कॉल करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 2, इटरेटिव अप्रोच एग्जीक्यूशन के लिए रिपीटेडली स्टेटमेंट्स का यूज़ करता है जब तक कि सर्टेन कंडीशन नहीं मिल जाती, जबकि रिकर्सिव अप्रोच में एक प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में तोड़ा जाता है और रिकर्सिवली सॉल्व किया जाता है, यानी कि फंक्शन खुद को ही कॉल करते रहता है बार बार। नंबर 3, जनरली इटरेटिव अप्रोच में स्टेट या वेरिएबल का यूज़ होता है और स्टेट और वेरिएबल हर एक इटरेशन में अपडेट होता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जबकि रिकर्सिव अप्रोच में इनफाइनाइट रिकर्शन से बचने के लिए बेस केस का यूज़ किया जाता है। इस लेक्चर में हम रिकर्सिव मेथड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप है फंक्शन डिक्लेरेशन। एक फंक्शन जिसका नाम बाइनरी सर्च रिकर्सिव है उसे डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन बाइनरी सर्च रिकर्सिव 4 पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर है एक अरे है जिसमें कि बाइनरी सर्च को परफॉर्म करना है। इस अरे को ARR से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड पैरामीटर टारगेट है। टारगेट वो वैल्यू है जिसे हमने अरे में सर्च करना है। थर्ड पैरामीटर स्टार्ट है। स्टार्ट जो है स्टार्टिंग इंडेक्स है सर्च करने के लिए, और स्टार्टिंग इंडेक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0, क्योंकि अरे में इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होते हैं। फोर्थ पैरामीटर एंड है और एंडिंग इंडेक्स है सर्च करने के लिए, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करेंगे ARR.length -1 से, क्योंकि ARR.length हो गई अरे की लेंथ, और -1 करने से लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिलेगा, क्योंकि अरे में इंडिसेस स्टार्ट होती हैं 0 से, लाइक 0 1 2 3 सो ऑन। तो हम लिखेंगे फंक्शन बाइनरी सर्च रिकर्सिव, फर्स्ट पैरामीटर ARR, कॉमा सेकंड पैरामीटर टारगेट, कॉमा थर्ड पैरामीटर स्टार्ट इक्वल टू 0, कॉमा फोर्थ पैरामीटर एंड इक्वल टू ARR.length -1, आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस। सेकेंड स्टेप है बेस केस। इनफाइनाइट रिकर्शन से बचने के लिए बेस केस का यूज़ किया जाता है। इनफाइनाइट रिकर्शन का मतलब है कि फंक्शन खुद को ही कॉल करते जा रहा है और स्टॉप नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिकर्शन का बेस केस ये होगा कि बाइनरी सर्च रिकर्सिव फंक्शन चेक करेगा कि क्या स्टार्टिंग इंडेक्स जिसे हमने स्टार्ट से रिप्रेजेंट किया है, एंडिंग इंडेक्स जो कि जिसे हम एंड से रिप्रेजेंट किया है जिसे हमने से बड़ा है। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से बड़ा है तो उसका मतलब होगा कि सर्च इनवैलिड है और टारगेट वैल्यू अरे के अंदर नहीं मिल पाई। इस केस में फंक्शन एक ऐसे इंडिकेटर को रिटर्न करेगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि सर्च इनवैलिड है। तो एल्गोरिदम्स में जनरली -1 का यूज़ करते हैं इनवैलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लिखेंगे इफ़ स्टार्ट ग्रेटर देन एंड, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न -1। थर्ड स्टेप है रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में अरे के मिडल इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। मिडल इंडेक्स हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स का सम, और अगर इस सम को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिडल इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन math.floor को। जावास्क्रिप्ट फंक्शन math.floor का यूज़ करते हैं नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू को राउंड ऑफ करने में। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वैल्यू लेते हैं 3.97, तो math.floor का यूज़ करके हमें वैल्यू मिल जाएगी 4। यहाँ हम मिडल इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे एक वेरिएबल मिड से, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट मिड इक्वल टू math.floor स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। फोर्थ स्टेप में टारगेट और मिडल इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। मिडल इंडेक्स की वैल्यू होती है ARR मिड। यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस है अगर मिडल इंडेक्स ARR मिड और टारगेट दोनों इक्वल हैं तो इस केस में हमें टारगेट मिल जाएगा और हम मिडल इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ ARR मिड 3 टाइम्स इक्वल टू साइन टारगेट, आफ्टर दैट वी विल रिटर्न मिड। तो इस केस में हमने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अब है सेकंड केस। सेकंड केस में एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अगर मिडल इंडेक्स
ARR मिड की वैल्यू टारगेट से कम है तो सर्च अरे के राइट हाफ में होगी, क्योंकि हम जो एग्जांपल लेंगे सॉर्टेड अरे का वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा और टिपिकल बाइनरी सर्च में भी अरे को असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट किया जाता है। एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लिखेंगे एल्स इफ अरे मिड लेस देन टारगेट, उसके बाद आएंगे कर्ली ब्रेसेस। इस केस में हम बाइनरी सर्च फंक्शन को एक रिकर्सिव कॉल करेंगे। रिकर्सिव कॉल का मतलब है कि फंक्शन बाइनरी सर्च फंक्शन खुद को कॉल करेगा और बाइनरी सर्च करने के लिए अरे के राइट हाफ में पैरामीटर्स अपडेट होंगे। रिकर्सिव कॉल में जो पैरामीटर पास होंगे वो हैं, फर्स्ट पैरामीटर है ARR। ARR वो अरे है जिसमें हमें बाइनरी सर्च को परफॉर्म करना है। सेकंड पैरामीटर है टारगेट। टारगेट वो वैल्यू है जिसे हमें अरे में सर्च करना है। थर्ड पैरामीटर है मिड प्लस वन। मिड प्लस वन अपडेटेड स्टार्टिंग इंडेक्स है न्यू सर्च के लिए, जो कि राइट हाफ में होगी। यहाँ इसकी पोजीशन को मिडल इंडेक्स से एक पोजीशन राइट में सेट करेंगे। फोर्थ पैरामीटर है एंड। एंडिंग इंडेक्स है जिसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो हम लिखेंगे रिटर्न बाइनरी सर्च रिकर्सिव ARR कॉमा टारगेट कॉमा मिड प्लस वन कॉमा एंड। थर्ड केस में एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अगर मिडल इंडेक्स ARR मिड टारगेट से बड़ा है तो सर्च अरे के लेफ्ट हाफ में होगी। अगेन रिकर्सिव कॉल होगी। बाइनरी सर्च फंक्शन खुद को कॉल करेगा और बाइनरी सर्च करने के लिए अरे के लेफ्ट हाफ में पैरामीटर्स अपडेट होंगे। रिकर्सिव कॉल में जो पैरामीटर्स पास होंगे वो हैं, नंबर 1 पैरामीटर है ARR। ARR वही सेम अरे है जिसमें हमें बाइनरी सर्च को परफॉर्म करना है। सेकंड पैरामीटर है टारगेट। टारगेट को की वैल्यू को हमें अरे में सर्च करना है। थर्ड पैरामीटर है स्टार्टिंग इंडेक्स है न्यू सर्च के लिए, जो कि लेफ्ट हाफ में होगी। फोर्थ पैरामीटर है मिड माइनस वन अपडेटेड एंडिंग इंडेक्स है न्यू सर्च के लिए। यहाँ इसकी पोजीशन को मिडल इंडेक्स से एक पोजीशन लेफ्ट में सेट करेंगे, तो हम लिखेंगे बाइनरी सर्च रिकर्सिव ARR कॉमा टारगेट कॉमा स्टार्ट कॉमा मिड माइनस वन। अब एक सॉर्टेड अरे को असेंडिंग ऑर्डर में कंसीडर करते हैं रिकर्सिव बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को समझने के लिए। ये सॉर्टेड अरे एक वेरिएबल होगा तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्ट से, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट सॉर्टेड अरे और साथ में इसके एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे सिंपल है 1 to 10 ऑल नंबर्स, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम एक टारगेट एलिमेंट को चूज़ करेंगे फ्रॉम द गिवन अरे। लेट द टारगेट एलिमेंट बी 7, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट टारगेट एलिमेंट इक्वल टू 7। यहाँ हम एक न्यू वेरिएबल रिजल्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि रिकर्सिव बाइनरी सर्च की वैल्यू को स्टोर करेगा और इस रिकर्सिव बाइनरी सर्च को हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा अरे जो कि सॉर्टेड अरे है, तो हम लिखेंगे सॉर्टेड अरे और सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा टारगेट एलिमेंट, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू बाइनरी सर्च रिकर्सिव विद इन ब्रैकेट सॉर्टेड अरे कॉमा टारगेट एलिमेंट। हम console.log का यूज़ करते हैं मैसेज को प्रिंट करने के लिए। यहाँ हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बैकटिक, उसके बाद हम लिखेंगे एलिमेंट को, एलिमेंट के बाद हम लिखेंगे डॉलर के सिंबल को, उसके बाद आएंगे कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर लिखेंगे हम टारगेट एलिमेंट को और टारगेट एलिमेंट के बाद हम लिखेंगे मैसेज अपना जो कि है फाउंड एट इंडेक्स। उसके बाद दोबारा से हम लिखेंगे डॉलर सिंबल को और उसके बाद आ जाएंगी कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा रिज़ल्ट। और सेकंड कंडीशन है कि अगर रिज़ल्ट -1 है तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मैसेज को प्रिंट कराएंगे console.log लिख के और हम वही सेम मेथड लिखेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाली, तो हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बैकटिक, उसके बाद लिखेंगे एलिमेंट को, उसके बाद लिखेंगे डॉलर के सिंबल को, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम टारगेट एलिमेंट और टारगेट एलिमेंट के बाद हम लिखेंगे मैसेज नॉट फाउंड इन द अरे। तो अब करते हैं फाइल को सेव और फाइल को रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी एल्गोरिदम सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो हमें एलिमेंट 7 इंडेक्स 6 में मिल गया है
और हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है।